हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी लास्ट ऑफ अस का एपिसोड नंबर 6। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जॉयल और एली को कैंसस सिटी को छोड़े 3 महीने हो चुके हैं और एक अनजान आदमी अपने घर के अंदर आता है और उसको जॉयल दिखता है, जो कि उसे गन दिखा के डराता है और उसे सरेंडर करने को कहता है। और जॉयल उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वह रास्ता भटक चुका है। वह उसकी सही लोकेशन जानना चाहता है और अगर वह सही लोकेशन नहीं बताएगा तो वह उसकी पत्नी को मार देगा। और फिर वह आदमी जोएल को असली लोकेशन बता देता है और जोएल बताता है कि उसे वेस्ट की ओर जाना है। और यह आदमी बताता है कि वेस्ट की तरफ एक नदी है जिसका नाम डेथ ऑफ रिवर है। लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। और फिर जोएल बताता है कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है और क्या तुमने फायर फ्लाइज का नाम सुना है। और वो दोनों इस ग्रुप के बारे में कोई नहीं जानते हैं। और फिर एली और जोएल वहाँ से निकलते हैं। फिर वो लोग आगे थोड़ी दूर चलते हैं तो उन्हें एक नदी दिखाई देती है जो कि डेथ ऑफ रिवर है। और फिर अंधेरा होने के कारण वह लोग आग जलाते हैं और वहाँ पे कुछ देर आराम करते हैं। और ठंड से बचने के लिए जॉयल ड्रिंक करता है और फिर एली भी उससे ड्रिंक मांगती है। और फिर जॉयल उसे भी थोड़ी सी ड्रिंक देता है। और फिर एली बताती है कि फायरफ्लाइज से मिलने के बाद वह मेरे फ़ोन से वैक्सीन बना लेंगे। और उसके बाद जॉयल क्या करेगा, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा। और वो बताता है कि वह एक फार्म खोलेगा जिसमें वह भेड़ों को पालेगा। फिर एली ऊपर आसमान में देखती है और बताती कि एस्ट्रोनॉट उसे बनना है। और बताती कि जब सैम इन्फेक्टेड हुआ था उसने उसका खून उसके घाव पे लगाया था, लेकिन यह काम नहीं किया उसको बचाने के लिए। और जॉल बताता है कि मैडलिन ने तुम पर भरोसा करके मेरे साथ भेजा है ताकि तुम्हारा खून काम करेगा। और फिर दोनों सो जाते हैं। और फिर सुबह एली पहले से जगी हुई होती है और देखता है कि एली उसके लिए पहरा दे रही है। फिर वो लोग एक ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर बर्फीले एरिया में वो लोग काफ़ी दूर चलते हैं और जब वह इस तरफ आ जाते हैं तो उन्हें एक डैम मिलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। जोएल तभी समझ जाता है यहाँ पे इंसान ज़रूर होंगे और तभी कुछ घुड़सवार वहाँ पे आ जाते हैं और वह जोएल और एली को सरेंडर करने को कहते हैं। फिर घुड़सवार अपना एक डॉगी छोड़ते हैं ताकि वह पता लगा सके कि दोनों इन्फेक्टेड हैं या नहीं। फिर वह कुत्ता जोएल को चेक करता है और फिर एली को चेक करने लगता है, मगर एली उसके साथ खेलने लगती है। इसका मतलब कि दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं। और जोएल बताता है कि वह अपने भाई को ढूंढ रहा है। फिर एक औरत आगे आती और उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। और वह अपना नाम जोएल बताता है और फिर वो लोग अपने साथ ले आते हैं जोएल और एली को। जब वो लोग अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे इन लोग ने एक छोटा सा शहर बना के रखा हुआ है। और वहीं पे टॉमी भी नज़र आता है जोएल को। और फिर टॉमी अपने भाई के पास आता है और फिर दोनों गले मिलते हैं। और फिर जोएल बताता है टॉमी को वह तुमको ढूंढ रहा था। यह सुनकर टॉमी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर टॉमी दोनों को खाना देता है और उसके साथ एक औरत होती है उसका नाम मेरिया है और वह उसकी वाइफ है। और जोएल टॉमी से बोलता है कि उसे अकेले मुझसे बात करनी है। और टॉमी बताता है कि मैरिया उसकी बीवी है। और फिर टॉम और उसकी वाइफ मैरिया दोनों उन दोनों को बाहर घुमाते हैं। बताते हैं कि यहाँ लोग 7 साल पहले बसे थे और सब कुछ इन्होंने बना लिया है। और फिर मैरिया एली को अपने साथ ले जाती है। तब टॉम और जॉयल एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाता है और फिर दोनों एक बार में जाते हैं बात करने के लिए। और फिर टॉमी यहाँ टेस्ट के बारे में पूछता है तो जॉयल बताता है कि हाँ वो ठीक है। फिर जॉयल उस ग्रुप के बारे में पूछता है, फायरफ्लाइज के बारे में, कि वो लोग कहाँ पे मिलेंगे। और टॉमी बताता है कि वो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोलार्डो में मिलेंगे, जो कि साउथ में पड़ती है। और जॉयल वहाँ टॉमी को साथ आने को कहता है, मगर टॉमी वहाँ साथ आने को मना कर देता है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ है। और वह उसकी बीवी का नाम लेके कहता है कि उसने हम दोनों के बीच में दरार डाल दी है। टॉमी बताता है कि फायरफ्लाइज को छोड़ने के बाद मेरिया और उसके लोगों ने उसे बचाया था। जोएल वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसको हार्ट अटैक जैसा दर्द होने लगता है और वहीं एक बच्चों को देखता है जो कि बिल्कुल उसकी बेटी की तरह नज़र आ रही थी। फिर एली को दिखाते हैं जिसे कि इनविटेशन मिला हुआ होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि मारिया उसे बुला रही है। और फिर एली वहाँ पर पहुँचती है और वो वहाँ पर दो छोटे बच्चों के नाम एक बोर्ड पे लिखा हुआ देखती है। और फिर वहाँ पे मेरिया आती है और वह एली के बाल काटने लगती है। और फिर एली केविन और सारा के बारे में पूछती है तो मेरिया बताती है कि सारा जॉयल की बेटी है। और जॉयल अकेला बैठा हो तभी उसके पास टॉमी आता है उसके लिए नए शूज़ लेके। और जो कुछ हुआ दिन में उसके लिए वह माफ़ी भी मांगता है।
और जोएल बताता है कि साउथ में जाना खतरनाक है, तो टॉमी बोलता है हाँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर जोएल एली के बारे में बताता है कि उसके खून से वैक्सीन बन सकती है और उसे मॉन्स्टर ने घायल किया था, मगर वह मॉन्स्टर में नहीं बदली और मार्लिन ने उसे एक आखिरी काम सौंपा है जो कि वह पूरा करके रहेगा। टॉमी फिर जोएल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वह एली को साउथ लेके जाएगा यह बताता है जोएल को। फिर जोएल सीधा एली के पास जाता है जहाँ पे एली किताब पढ़ रही है और एली काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ होती है मैरियन की बातें सुनकर, और उसने बताया है कि उसने जोएल और टॉमी की बातें सुन ली है और वह उसके साथ जाने को क्यों कह रहा है। और फिर जोएल बताता है कि यह फैसला उसने तुम्हारी भलाई के लिए लिया है और वह साउथ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानता भी है। और सुबह होते ही एली तैयार होती है साउथ को जाने के लिए और फिर उसे टॉमी लेने आया होता है और फिर दोनों घोड़सवारी करने के लिए घोड़े के पास जाते हैं जहाँ पे जोएल पहले से मौजूद होता है। जोएल बताता है कि अब वो टॉमी को नहीं और बल्कि खुद जाएगा तुम्हारे साथ। और फिर जोएल टॉमी से गले मिलता है और फायरफ्लाइज का रास्ता पूछ के वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर काफ़ी टाइम के बाद एक शहर में दोनों इंटर करते हैं और ये पूरा शहर सुनसान है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी बंदर नज़र आते हैं और फिर वह घोड़े को बांधकर साइंस लैब के अंदर जाते हैं। फिर उसी लैब के अंदर उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। रूम में जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदर बैठा है जो कि काफ़ी ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ है। और तभी जोएल एक मैप को देखता है, उसे पता चलता है कि यहाँ से लोग कहाँ पे गए हैं। और फिर नीचे से कुछ आवाज़ आ रही होती तो जोएल जाके देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। जोएल एली से बोलता है कि अब उसे वहाँ से निकलना होगा और वो चुपके चुपके अपने घोड़े की तरफ आते हैं। और फिर एक आदमी जोएल के ऊपर हमला करने लगता है और जोएल उस आदमी को पटक देता है और बेहोश कर देता है। और तभी एली देखती है कि उसके पेट में चाकू लग गया है और बाकी के लोग जोएल का पीछा करने लगते हैं और एली गोली चलाते हुए वहाँ से बच निकलती है। तभी वो दोनों घोड़े पे बैठ के वहाँ से रवाना हो चुके होते हैं, शहर से काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं। और फिर अचानक जोएल घोड़े से नीचे गिर जाता है। एली उसे बहुत उठाने की कोशिश करती है मगर जोएल होश में नहीं आता है। और इसी के साथ भी आप बेहतरीन एपिसोड खत्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।